स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉबिन शर्मा की एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सचमुच दुनिया भर में धूम मचा दी है, द 5 AM क्लब। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मूवमेंट बन चुकी है। सोचिए जरा, 15 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और इसने ना जाने कितने लोगों को अपनी सुबह को कंट्रोल करके अपनी पूरी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए इंस्पायर किया है। और किताब की शुरुआत होती है इसी पावरफुल थॉट के साथ। ये एक रिमाइंडर है ना, कि हम सबके अंदर, हर एक इंसान के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल छिपा हुआ है। वो बस इंतजार कर रहा है कि हम उसे खोजें और बाहर निकालें। ये कहानी कुछ जानी पहचानी लगती है ना? अलार्म बजता है, हम स्नूज बटन दबाते हैं, एक बार, दो बार, और फिर शुरू होती है सुबह की भाग दौड़। दिन ठीक से शुरू भी नहीं होता और हम पहले से थके हुए और पीछे महसूस कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बस रिएक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं। ये किताब इसी प्रॉब्लम का एक सॉलिड सॉल्यूशन देती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम एक आम सी कहानी से शुरू करेंगे, फिर मिलेंगे एक मिस्टीरियस मेंटोर से, 5 AM क्लब की फिलॉसफी को समझेंगे, इसके फेमस 20-20-20 फॉर्मूला को जानेंगे और देखेंगे कि एक नई शुरुआत असल में कैसे की जा सकती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से, जो अपनी जिंदगी के, आप कह सकते हैं, सबसे बुरे फेज से गुजर रही है। जरा सोचिए, एक एंटरप्रेन्योर जिसने अपनी मेहनत से एक पूरा टेक एम्पायर खड़ा कर दिया। हर कोई उनकी इज्जत करता था, वो सक्सेस का दूसरा नाम थी। लेकिन फिर उन्हीं के पार्टनर्स ने उन्हें धोखा दे दिया और रातों रात सब कुछ बिखर गया। वो एक ऐसे पॉइंट पर आ खड़ी हुई जहां उन्हें लगने लगा कि अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है। और ठीक उसी पल, जब सब कुछ खत्म लग रहा था, उन्हें उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आती है। ये टिकट, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये शायद जिंदगी को वापस पटरी पर लाने का एक आखिरी मौका था। और यहां से कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। उस सेमिनार में कुछ ऐसा होता है जो वहां मौजूद हर किसी की, और खासकर हमारे एंटरप्रेन्योर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब ये जो स्पीकर थे, द स्पेल बाइंडर, वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। उनकी बातों में सचमुच जादू था। वो लोगों को उनके सपनों पर यकीन दिला रहे थे, उनकी महानता को जगा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका स्पीच अपने पीक पर पहुंचा, वो अचानक स्टेज पर गिर पड़े। पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस। सेमिनार खत्म होने के बाद हमारी एंटरप्रेन्योर और एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट जो वहां मौजूद था, इस घटना से अभी उभर ही रहे थे कि उनके पास एक बहुत ही अजीब आदमी आता है। मतलब कपड़ों से तो वो एकदम होमलेस लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था और उसकी बातों में इतनी गहराई थी जैसे कोई अरबपति बोल रहा हो। और फिर वो आदमी एक राज खोलता है। वो बताता है कि उसकी सारी दौलत, उसकी पूरी सक्सेस द स्पेल बाइंडर की टीचिंग्स की वजह से है, खासकर एक कोर प्रिंसिपल की वजह से। एक ऐसी फिलॉसफी जिसे अपनाकर कोई भी अपनी दुनिया बदल सकता है। और फिर वो उन दोनों को एक ऐसा ऑफर देता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। मॉरिशस में अपने प्राइवेट बीच होम आने का इनविटेशन, और वादा ये कि वो उन्हें एक वर्ल्ड क्लास जिंदगी जीने का वो सीक्रेट सिखाएगा जो दुनिया के बस गिने चुने लोग ही जानते हैं। तो चलिए अब कहानी के कोर में चलते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हमारे अरबपति मेंटोर मिस्टर राइली अपनी टीचिंग्स को रिवील करते हैं। यही है 5 AM क्लब की असल फिलॉसफी। तो वो दोनों प्राइवेट जेट से मॉरिशस पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका मेंटर वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मिस्टर राइली हैं। और सरप्राइज यहीं खत्म नहीं होता। द स्पेल बाइंडर वो जिंदा हैं और असल में वो मिस्टर राइली के खुद के मेंटर हैं। कमाल है ना? मिस्टर राइले उन्हें विक्ट्री आर के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी सुबह 5 से 6 बजे का वो 1 घंटा। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपका लक्ष्य। उनका मानना है कि इस 1 घंटे को ओन करना ही अपनी पूरी जिंदगी को एलिवेट करने की चाबी है। सीधी सी बात है, अपनी सुबह को जीतो और तुम्हारा दिन तुम्हारा होगा। और इस विक्ट्री आर को मास्टर करने के लिए हमें अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स, यानी 4 आंतरिक साम्राज्यों पर काम करना होता है। पहला, माइंडसेट, आपकी सोच। दूसरा, हार्ट सेट, आपकी इमोशनल हेल्थ। तीसरा, हेल्थ सेट, आपकी फिजिकल फिटनेस। और चौथा, सोल सेट, आपकी इनर पीस, आपकी स्पिरिचुअलिटी। और ये जो 5 AM क्लब का रूटीन है ना,
वो इन्हीं चारों को हर रोज सुबह मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ठीक है, विक्ट्री आर का आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर सवाल ये है कि इस 1 घंटे का इस्तेमाल करें कैसे। यहीं पर आता है 20-20-20 फॉर्मूला। ये एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जो इस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांट देता है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है पर क्रेजीली इफेक्टिव है। 20 मिनट मूव करने के लिए, 20 मिनट रिफ्लेक्ट करने के लिए और 20 मिनट ग्रो करने के लिए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला 20 मिनट का ब्लॉक है मूव, मतलब सुबह 5 से 5:20 तक। यहां गोल है इंटेंस एक्सरसाइज करना, इतना कि पसीना आ जाए। और इसके पीछे साइंस है। जब आप पसीना बहाते हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और डोपामिन यानी फोकस और एनर्जी देने वाला हार्मोन बढ़ता है। दिन के लिए एक परफेक्ट स्टार्ट। अब स्वेट सेशन के बाद अगले 20 मिनट हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए। यह शांति का समय है, 5:30 से 5:40 तक। इस दौरान जर्नल लिखिए, मेडिटेट कीजिए या आने वाले दिन के लिए प्लानिंग कीजिए। इसका मकसद है क्लैरिटी पाना, ग्रैटिट्यूड फील करना और दिन के लिए अपने इंटेंशंस सेट करना। और विक्ट्री आवर का आखिरी 20 मिनट का ब्लॉक है ग्रो, सुबह 5:40 से 6 बजे तक। इस टाइम में कुछ सीखिए, किताबें पढ़िए, ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुनिए, कोई नई स्किल डेवलप कीजिए। ये आपके माइंड के लिए रोज का इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म में आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह 5 बजे उठने की आदत डालें कैसे? आई नो ये मुश्किल लगता है, पर अच्छी बात यह है कि किताब इसके पीछे की साइंस भी बताती है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि विल पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं। ये एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इसे ट्रेन करेंगे ये उतनी ही स्ट्रांग होगी। और सुबह जल्दी उठना वो इस मसल को ट्रेन करने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। किताब बताती है कि किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनाने में 66 दिन लगते हैं। ये 66 दिन 3 स्टेजेस में बटे हैं। पहले 22 दिन है डिस्ट्रक्शन स्टेज। ये सबसे मुश्किल फेज है जहां पुरानी आदतें आपसे लड़ेंगी। फिर आते हैं अगले 22 दिन, इंस्टॉलेशन स्टेज। यहां नई आदत की नींव रखी जाती है। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। और आखिर के 22 दिन है इंटीग्रेशन स्टेज, जहां ये नई आदत आपकी सेकंड नेचर बन जाती है, आपका न्यू नॉर्मल। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? चलिए कहानी के अंत में चलते हैं और देखते हैं कि 5 AM क्लब के इन प्रिंसिपल्स ने हमारे कैरेक्टर्स की जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। मिस्टर राइली, जिन्होंने उन्हें यह रास्ता दिखाया, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी टीचिंग्स उन दोनों के जीवन में हमेशा के लिए जिंदा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई छोटा मोटा नहीं था। हमारी एंटरप्रेन्योर ने न सिर्फ अपना बिजनेस एम्पायर वापस खड़ा किया, बल्कि उसे पहले से भी कई गुना बड़ा बना दिया। आर्टिस्ट एक वर्ल्ड रेनाउंड पेंटर बन गया, जिसकी टैलेंट को पूरी दुनिया ने पहचाना। और वो दोनों अब एक साथ हैं, शादीशुदा हैं, उनका एक बच्चा है और वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो जॉय, प्रोडक्टिविटी और पर्पस से भरी हुई है। और ये सब कहां से शुरू हुआ? बस एक आदत से, सुबह 5 बजे उठने की आदत से। और किताब खत्म होती है एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ, जो हर किसी को सोचना चाहिए। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो लोग हमें किस लिए याद करेंगे? हम अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं? तो आखिर में टेक अवे यही है, हर सुबह एक नया मौका है, एक खाली कैनवस। इस पर क्या बनाना है ये हम पर निर्भर करता है। 5 AM क्लब की फिलॉसफी यही सिखाती है कि दिन के सिर्फ पहले घंटे को मास्टर करके हम अपनी पूरी जिंदगी को मास्टर कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन हम सब की कहानी तो अभी शुरू हो रही है। इस स्मार्ट समरी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अगर इस समरी ने आपको इंस्पायर किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हर उस इंसान के साथ जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहता है।